हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। सो गुड इवनिंग, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन दी अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। क्या हाल है सबके? फटाफट सारे बच्चे आ जाएंगे लाइव। जय हिंद। आप सब लोगों का फेवरेट टॉपिक कि एक्चुअली में आपको क्या चाहिए एनडीए को क्लियर करने के लिए, रिटन एग्जामिनेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ। सो आई कैन हेल्प यू विद इट। अप्रॉक्सीमेटली लाखों की तादाद में बच्चे मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है जी, और हज़ारों की तादाद में बच्चों ने क्लियर भी किया पेपर, ठीक है। अगर मैं एग्जैक्ट नंबर पे बात करूं तो लगभग 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, ठीक है, जो मेरे से पेड कोर्सेज के अंदर इनरोल करके पढ़ चुके होंगे ऑल ओवर की। अगर मैं बात करूं, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो, चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो, 31 हज़ार बच्चे तो होंगे टोटल, जो कहीं ना कहीं मेरे से कनेक्टेड होकर पढ़ चुके होंगे। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो उसमें से आप मान के चल सकते हो कि 8 से 10 हज़ार बच्चे तो रिटन क्वालिफाई मैं अब तक राउंड अबाउट करवा चुका हूं, ठीक है। तो मतलब इसे अपने तजुर्बे से आज मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि क्या एक्चुअल चीज़ें हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेंगे भी एक्चुअली, ठीक है। तो आप उसके ऊपर टेंशन मत लीजिए। सर आप दिन भर पढ़ाते हो क्या? नहीं, थकते नहीं। जब आप इंजॉय करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है जी। तो फटाफट एक बार सारे बच्चे लाइव आके सेशन को शेयर जरूर करें, ठीक है। एक सेकंड रुकना। एसी ऑन कर ले, गर्मी बड़ी हो रही है यार। रिमोट मेरे नहीं तो हाथ में ही रह जाएगा। एक सेकंड रुको, चलो। ठीक है जी, चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं। बात करते हैं एनडीए एग्जामिनेशन के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों की गलतियों के बारे में कि जो बच्चे गलतियां करते हैं और आपने नहीं करनी है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन आउटडेटेड कंटेंट वो पढ़ते हैं जो उनको नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, विद इन अ पीरियड ऑफ 2 to 3 ईयर्स एनडीए ने काफी जंप मारी है अपने लेवल के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें 2016 का पेपर आप छोड़ दो, 2011, 12, 13 अगर ये पेपर देखें तो इनका कुछ खास लेवल नहीं है, ठीक है। बट अगर आप 2019 का लेवल देखो, 2016 का लेवल देखो, 17 का लेवल देखो, 2020 तो पेंडेमिक की वजह से थोड़ा लो आया, और 2021 भी एनडीए 1 2021 भी थोड़ा सा लो आया पेंडेमिक की वजह से, और 2020 का पेपर भी थोड़ा सा लो आया मैथ का। बट 19 का सेकंड का पेपर आप देखोगे अच्छा लेवल है, 19 का फर्स्ट देखोगे अच्छा लेवल है, ठीक है। 18 सेकंड, 18 फर्स्ट, मतलब रिसेंटली एनडीए का यूपीएससी एनडीए का ट्रेंड है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है। एंड स्टूडेंट जो गलती करते हैं, किसी भी किताब या बुक शॉप के पास जाते हैं, उनको 2 किताब देता है वो। एक तो है पाथफाइंडर, जो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा अगर आप कंसेप्ट लर्निंग में वीक है तो, ठीक है। पाथफाइंडर में अच्छे तरीके से कंसेप्ट नहीं दिए हुए हैं, ना ही ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप उसको प्रैक्टिस ना करिए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। दूसरी किताब आर.एस. अग्रवाल, जो हो चुकी है अब आउटडेट, ठीक है जी। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक भी, चाहे जो मेरे कोर्सेज के अंदर एनरोल होते हैं, कभी आर.एस. अग्रवाल छुलवाऊंगा भी नहीं अब, ठीक है जी। ये दोनों गलतियां आपने नहीं करनी है, ठीक है जी, ओके। तो ये 2 किताबों पे तो आप कांटा लगा दें, और मैं ये भरोसा मुझे इतना तो जरूर है कि आप में से लगभग 30 से 40 बच्चे यही गलती कर रहे हैं, तो आज ही इस गलती को आप छोड़े। आउटडेटेड कंटेंट पढ़ने का कोई भी बेनिफिट आपका नहीं है दोस्त। वही घिसे पिटे पुराने कॉन्सेप्ट से सवाल, वही लॉजिक्स, वो सब चीजें छोड़ दो, ठीक है। ओल्ड वेज विल नेवर ओपन न्यू डोर्स फॉर यू, ठीक है। एक बहुत अच्छी सेइंग है अंग्रेजी के अंदर, क्या? ओल्ड वेज विल नेवर ओपन न्यू डोर्स, समझे।
पुराने तरीके से नए दरवाजे कभी नहीं खुलते। ओके, तो अगर आप इसी की वजह से फेल हुए हो पिछली बार आपके एनडीए, फिर दोबारा इसी को पढ़ोगे तो फेल ही दोबारा हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे आउटडेटेड कंटेंट को छोड़ेंगे। दूसरा, वर्क ऑन कॉन्सेप्ट्स। पहले कॉन्सेप्ट्स पे काम करो, क्योंकि आपके पास अभी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मैथ में क्या होती है, आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा, चलो डी मोविस थ्योरम सीख लिया, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा था ना वो सीख लिया। अब वो सीख लिया, उसको अप्लाई करना भी तो है। उसकी एप्लीकेशन कम से कम 10-50 क्वेश्चन आप करो, उसके 10 से 50 क्वेश्चन के बीच में आप उनके सवाल करो, तभी तो आपको एप्लीकेशन आएगी। मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस माय फ्रेंड। अब आप जो बुक रेफर कर रहे हो, क्या उसके डी मोविस थ्योरम के 50 क्वेश्चन है RS अग्रवाल में? मुझे दिखा देना, मुझे तो आज तक नहीं दिखे। तो फिर कंसेप्ट पक्का कैसे होगा आपका? नहीं हो पाएगा ना। टोटल 100 क्वेश्चन नहीं होंगे RS में। वही तो आपको मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, वो इन किताबों, इन दो में तो नहीं है। आप किताब कौन सी? वर्क अपॉन योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब कैसे मैं आपको बताता हूं। जो बच्चे प्लस वाले हैं वो तो मेरी DPP सॉल्व करें और मौज लें, बस अपनी DPP सॉल्व करें प्लस इसके साथ प्रीवियस ईयर मैं उनको करा रहा हूं, और अपने मौज लें चुपचाप, जो संकल्प बैच के अंदर है उनको और कुछ नहीं करना। जो मैं आपको DPP दे रहा हूं हर चैप्टर की, वो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपना मौज करो। अब जो बच्चे प्लस में नहीं है, जो ईगो पे लेके बैठे, नहीं हम तो फ्री वाले कंटेंट से ही पढ़ेंगे, जो दुनिया इधर की उधर हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो बेटे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें RD शर्मा ऑब्जेक्टिव से। ये किताब से करें, ठीक है जी। तो अगर आप अच्छे क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं तो RD शर्मा ऑब्जेक्टिव से आप कर सकते हैं, अच्छा कंटेंट मिलेगा। नहीं तो जिनको मेरी DPPs और प्रीवियस ईयर मेरे लेक्चर्स का एक्सेस है, वो तो यहीं से अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें बाय डूइंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। देखिए कोई भी टीचर है, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, एक कॉन्सेप्ट के मैं आपको कितने सवाल लाइव क्लास में करा दूंगा? 10 करा दूंगा, 15 करा दूंगा, 20 करा दूंगा, 25 करा दूंगा। एक्चुअली में जब आप घर पे बैठ के कॉपी पेन लेके, आपको एक वर्कशीट मिली है, आप उस पे जब आपके पास कोई बुक है जिसके अंदर हर एक टॉपिक के डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस अगर है तो आप करो, ठीक है जी। नहीं तो अगर आप RD शर्मा ऑब्जेक्टिव नहीं ले सकते तो सिंगेज की बुक ले लो आप, उसके आप कुछ ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है जी। सिंगेज की जेई की बुक आती है, जीत तिवानी ऑथर है। दिखाऊं किताब? बोलोगे तो दिखा देता हूं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। मैं आपको दिखा देता हूं किताब, अच्छी किताब है। ये किताब है जेई मेंस की, अच्छी है, इतनी मोटी है, ठीक है, ये अच्छी है। इसमें कॉन्सेप्ट लर्निंग आपकी अच्छे ढंग से होगी। RS का लेवल देखना और इसका लेवल देखना, उसमें कॉन्सेप्ट लर्निंग इतनी अच्छे से नहीं है, इसमें तो इन डेप्थ है। नॉलेज गैदर करनी है तो जेई की किताबें आपको रेफर करनी पड़ेगी। RD शर्मा भी जेई की ही है, ठीक है। नहीं दोस्त, इस बार नहीं आएगा लो पेपर, इस बार कोई उम्मीद मत रखना कि NDA मैथ का पेपर लो आएगा, बिल्कुल उम्मीद मत रखना। 2 बार दे दिया पेंडेमिक ने आपको मौका, तीसरी बार नहीं देंगे वो लोग, ठीक है जी। अच्छी किताब है, वैसे बेस्ट तो RD शर्मा है, इससे बेस्ट तो कुछ नहीं है। अगर ये परचेज कर सकते हो तो ये ले लेना, इसकी 2 वॉल्यूम है, वो तो एक ही है। RD शर्मा तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, 2 वॉल्यूम्स है इसकी, दोनों परचेज कर लो। मैं तो आपको कहूंगा 1 नंबर किताब है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, 1600 रुपए की किताब पड़ जाएगी आपको, या 1400 या 1600 की किताब पड़ जाएगी आपको। ये घड़ी कहां से आ गई, ठीक है। 1400 या पता नहीं 1600 के आसपास किताब पड़ जाएगी आपको ये RD शर्मा ऑब्जेक्टिव। इससे बेटर आप प्लस ना ले लो, किताब लेने की जरूरत ही नहीं है। वही तो आपको समझने की ये जरूरत है कि आपको एक स्टडी प्लान पूरा प्रॉपर चाहिए, उसके हिसाब से अगर आप करोगे तो एनीबडी कैन क्रैक एग्जामिनेशन, ठीक है जी। उसके बाद गलती हमारी बड़ी कौन सी है जो बच्चे अक्सर करते हैं, वो है मॉक टेस्ट नहीं देते। पता नहीं क्यों नहीं देते भाई, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आप लोग मॉक टेस्ट क्यों नहीं देते हो। पिछली बार भी बहुत कम बच्चे होंगे जो मॉक टेस्ट दे रहे थे,
ठीक है जी, आपने मॉक टेस्ट देना है बेटे, अभी से ही देना स्टार्ट करो। ये आपके करियर बिल्डिंग है, आपकी लाइफ बिल्डिंग एग्जामिनेशन है, आपके गोल है, आपका सपना है। ठीक है, वो सपने एसएससी या बैंकिंग वाले बच्चे नहीं देखते। आपने वो कभी देखा 8वीं क्लास के बच्चे से पूछा है कभी, हाँ जी मैं मेरा सपना देखा है बैंक में कैशियर बनूंगा मैं? कोई सपना नहीं देखता। 8वीं क्लास के बच्चे देखोगे, हाँ आर्मी ऑफिसर बनूंगा, उसका सपना है वो। समझ रहे हो? अगर आपका सपना है तो आप मेहनत करनी पड़ेगी ना उसके लिए, नहीं तो सपना खो दोगे आप अपना। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो अपने अंदर की वो आग को आपने जगाए रखना है मेरे दोस्त, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो लोग इतना एफर्ट नहीं करते, उनको छोड़ दो। आप, आपके दोस्त यार एफर्ट नहीं करते, उनको छोड़ दो, उनका गोल नहीं है, आपका गोल है ना। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब मॉक टेस्ट से क्या बेनिफिट होता है मैं आपको बताता हूं। मैं आपको क्यों फोर्स कर रहा हूं मॉक टेस्ट देने के लिए? मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूं क्योंकि आपने बचपन में साइकिल चलाई होगी ना, पहली बार साइकिल चलाओगे गिर जाओगे, या मोटरसाइकिल चलाओगे गिर जाओगे। वही होता है पेपर में, पहली बार एग्जामिनेशन में जाते हो, कंसेप्ट अच्छे होते हैं, प्रेशर ही नहीं हैंडल होता। वो सिचुएशन, वो इन्वायरमेंट आप घर में बैठ के क्रिएट करोगे। 2.5 घंटे स्टॉप वॉच में लगाओगे अपनी, ठीक है, अलार्म लगाओ 2.5 घंटे बाद का, देखो 120 सवाल देखो एक बार कि क्या होता है, कैसे होता है, फिर आप जानोगे। एक बार साइकिल चलाओगे गिर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायल हो रहा है। दोबारा चलाओगे बेहतर परफॉर्म करोगे, तीसरी बार, चौथी बार, 15-20 मॉक दो, उसके बाद तो आपको हलवा लगेगा, ये क्या है, आप तो मुझे आता है, इसको देखना। ठीक है ना, समझे मेरी बात को? तो ऐसे चीजें काम करती है। मॉक टेस्ट इज गेम चेंजर फॉर यू। ठीक है जी। कुछ करो ना करो, किताब खरीदो ना खरीदो, कोई भी चीज करो ना करो, बट मॉक टेस्ट जरूर देने हैं दोस्त मेरे, नहीं तो बहुत फंस जाओगे पेपर के अंदर। क्योंकि वो प्रेशर हैंडलिंग जो आप घर पे बैठ के देखोगे ना, घर पे बैठ के सीखोगे मॉक टेस्ट से, वो कहीं नहीं। तो अगर आप कहीं से मॉक टेस्ट नहीं अफोर्ड कर सकते तो 120 सवाल खुद बना लो ना यार, या ब्रदर को बोल दो कि ये किताब पढ़ी, इसमें से 120 सवाल मार्क कर दे मुझे, या कॉपी पेन से या फोटोग्राफ उतार लो उसकी। ठीक है ना, वैसे आप कर सकते हो, नहीं तो फिर आप हो ही। विशाल, आपको संकल्प बैच के टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिलती है। ठीक है जी। चौथा, ऑलवेज कवर फुल कंटेंट, फुल सिलेबस, या फिर ठीक है, ऑलवेज कवर फुल सिलेबस। मैं आपको इसका एक एडवांटेज बताता हूं। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, हर एक चैप्टर में से ना थोड़ा 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 पढ़ने लग जाते हैं। सेट थ्योरी पढ़ ली तो सेट रिलेशन फंक्शन के अंदर सिर्फ सेट थ्योरी पढ़ ली, रिलेशन फंक्शन छोड़ दिया, या रिलेशन कर लिया, सेट्स और रिलेशन फंक्शन छोड़ दिया। ट्रिगो में मैक्सिमम मिनिमा टॉपिक छोड़ दिया, ठीक है ना, रेंज डोमेन वाला टॉपिक फंक्शन में से छोड़ दिया। ठीक है, या अगर मैं बात करूं आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिक्शनरी वाला टॉपिक छोड़ दिया। मतलब बच्चे गलती करते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्री वाला पोर्शन छोड़ दिया, ठीक है, 3D ज्योमेट्री में प्लेन्स का टॉपिक छोड़ दिया। तो ये छोड़ने की बड़ी गंदी आदत है उन्हें ना, वो +2 वाली आदत लगी हुई है बच्चों को ना। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लो, इंपॉर्टेंट टीचर बताएगी, इंपॉर्टेंट ये है, ये इंपॉर्टेंट पढ़ लो। यहाँ कुछ ही इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्त, ये तेरे स्कूल की क्लास का एग्जामिनेशन नहीं है। यहाँ कितने स्कूल, हजारों स्कूल आ गए, लाखों एस्पिरेंट आ गए, सीटें 400 है, अब तू खुद डिसाइड कर। ठीक है, तो आपको यही बोल रहा हूँ बच्चे मैं कि ऑलवेज कवर फुल सिलेबस। अगर आप एक चैप्टर को कवर कर रहे हो तो उस चैप्टर में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा 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 वाला एक और इंग्लिश का फ्रेज मेरे को याद आ रहा है, वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। थोड़ा 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 तो मुझे सबको आता है, पर मास्टरी किसी में नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसी गलती ना करें, नहीं तो कहीं नहीं पहुंचोगे आप। अगर आप कंटेंट पढ़ रहे हो, अगर सेट थ्योरी नहीं आती छोड़ दो, पूरा चैप्टर छोड़, फिर
थोड़ा 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 कवर के करने के चक्कर में ना तू मेन चीजें, तेरे को क्या पता बच्चे कहाँ से क्वेश्चन आना है ना, कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो कॉम्पिटिटिव एरा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जो मर्जी सवाल एग्जामिनर उठा के पूछ ले। तो आप जिसको भी पढ़ रहे हैं उसको इतनी शिद्दत से पढ़ो कि जैसी सवाल आपके सामने आए, चाहे जो मर्जी सवाल का लेवल हो, आप उसको फिनिश करें पेपर में। ठीक है, चलो नेवर रिग्रेट, ये एक बड़ा फैक्टर है। मैं आपको बताता हूं इसके बारे में ना, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ये नेवर रिग्रेट क्यों मैंने लिखा है, देखो अब एनडीए का एग्जामिनेशन ऐसा है कि आपको 3 एक अटेम्प्ट मिल जाते हैं, 3 से 4 ना हर बच्चे को, 3, किसी को 3 मिलते हैं, किसी को 4 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो पिछले 1 या 2 अटेम्प्ट में अगर बच्चा लगातार फेल होता आ रहा है ना, तो इसके दिल के अंदर ना एक रिग्रेट वाली फीलिंग होती है, एक पछतावे की फीलिंग होती है। ठीक है, एग्री करते हो मेरी बात से, हाँ या ना बोलो जरा। एक पछतावे की जरूर उनके अंदर एक फीलिंग सी रहती है कि यार मतलब अंदर मेरे ना कुछ गड़बड़ उनको दिन रात सताती है। ऐसे ही एक रिसेंट मैं आपको बताऊं, एक मेरा स्टूडेंट, उसका मेरे पास मैसेज आया था कि सर मेरा एक फ्रेंड है, वो मतलब एनडीए के सारे अटेम्प्ट लूज कर गया है और उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है, आप एक मोटिवेशनल वीडियो बनाओ। तो एक मैसेज मेरा उन स्टूडेंट्स को भी है जो फेल होते आए हैं या जिनका लास्ट अटेम्प्ट बचा है, लास्ट अटेम्प्ट रह गया, खत्म हो गया अटेम्प्ट। देखो बेटे, जिंदगी बहुत बड़ी है, आपके पास सीडीएस का अटेम्प्ट है, हो सकता है आपके मुकद्दर में सीडीएस के थ्रू जाना लिखा हो, सीडीएस के थ्रू भी आप सीधा आईएम में पहुंचोगे, एनडीए वालों ने भी तो आईएम में पहुंचना था, आप साथ ही पहुंच सकते हो, आपको फौज मौका देती है। और जो एनडीए वाले बच्चे जिनका लास्ट अटेम्प्ट बचा है, तो दोस्त पिछले अटेम्प्ट से आपका इस वाले अटेम्प्ट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, हर दिन एक नई सुबह होती है, मेरा कल से कुछ लेना देना है, आज का कुछ लेना देना नहीं है, मैं सामने आपके खड़ा हूं अभी। ठीक है ना, या आने वाले कल से कुछ लेना देना है, अभी नहीं है, अभी तो प्रेजेंट में रहो। ठीक है, ना फ्यूचर की सोचो ना पास्ट की सोचो, जो प्रेजेंट है उसको एंजॉय करो एंड लव द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है ना, इससे प्यार करो यार, ये आपको आपकी खड़गवासला तक जर्नी ले जा रही है ना आपकी। आप लोग ऐसे पढ़ते हो जैसे सर पे बोझ है, पढ़ाई एक बोझ की तरह ना पढ़ो दोस्त, इंजॉय करके पढ़ो कि आप रोज एक एक स्टेप अपने गोल के क्लोज आ रहे हो, रोज एक एक स्टेप आ रहे हो ना। 5 सितंबर को इस बार पेपर है, रोज एक नया दिन चल रहा है और खत्म हो रहा है, तो रोज आप एनडीए के करीब पहुंचते जा रहे हो। ऐसा माइंडसेट बनाओ और खुश होके पढ़ो। देखो इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर क्रिएट होगी, इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर होगा, फिर जो चाहोगे वो पाओगे जिंदगी के अंदर। ठीक है जी चलो आगे बात करते हैं। नेवर रिग्रेट भी आपको समझ में आया होगा। 6 पॉइंट जो गलती बच्चा करता है, टू मच फोकस ऑन वन सब्जेक्ट। बहुत ज्यादा ही फोकस करने लग जाता है एक सब्जेक्ट के अंदर। जैसे कोई बच्चा मैथ है, मैथ्स पढ़ रहा है, वो मैथ्स ही पढ़ता रहेगा सारा टाइम, जीएटी की तरफ देखता ही नहीं नजर। या जो जीएटी है वो जीएटी वाला, जीएटी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब कुछ ही पढ़ता रहता है, मैथ की तरफ देखना नहीं है। बी अ बैलेंस पर्सनैलिटी यार, मैथ्स भी पढ़ो, जीएटी भी पढ़ो, रोज दोनों चीजें पढ़ो। ठीक है ना, बैलेंस करना है चीजों को आपने। मतलब अगर आप मैथ पढ़ रहे हो, हाँ भाई मैथ ही पढ़ी जा रहा हूं पूरे दिन में, ठीक है ना, ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, ज्योग्राफी ही पढ़ी जा रहा हूं पूरे दिन में, ऐसा नहीं है। ऐसे करोगे तो फेलियर के बहुत नजदीक आओगे। ठीक है ना, ओके। तो ये बात याद रखना आप कि आपने सब कुछ बैलेंस करके चलना है। तो आप हिसाब किताब लगाओ। मैथ्स की अगर बात करूं, 2 घंटे की किसी की भी आप क्लास ले रहे हो, जैसे संकल्प वाले 2 घंटे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, अगर आप यूट्यूब वाले हो आप भी 2 घंटे मेरे से पढ़ सकते हो। एक स्पेशल क्लास हो गया, 1 घंटा यूट्यूब हो गया। नहीं तो जो प्लस वाले हैं उनका तो बढ़िया कंटेंट चल रहा है, तो आप अगर नहीं ज्वाइन किया प्लस, आप संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 2 घंटे का कोर्स हो गया आपका। उसके बाद जीएटी की मैं बात करूं, जीएटी 2 घंटे ये हो गए मैथ्स के, प्लस 1 घंटा सेल्फ स्टडी हो गया, 3 घंटे मैथ बहुत है।
बहुत है, ठीक है। बाकी आपने यूट्यूब का जो पढ़ना है मेरे से वो आप इंजॉय करते हो, अगर आप मैथमेटिक्स को, तो आप यूट्यूब पे मेरे साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। जीएटी की बात करूँ, जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करूँ, जो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट है ये रिक्वायर, इसको ये मांगता है टाइम, ये मांगता है कम से कम 4 से 5 घंटे डेली, मिनिमम है ये 4 से 5 घंटे। और जीएटी अगर आप किसी टीचर के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर सीखोगे। जीएटी अगर किसी टीचर के साथ सीखोगे ना मेरे दोस्त, तो आप ज़्यादा बेहतर आप सीख पाओगे, ठीक है। मैथ में तो जितना आप टीचर के साथ सीखोगे प्लस ज़्यादा उससे सीखोगे जब आप खुद करोगे प्रैक्टिस उसकी। बट जीएटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप खुद पढ़ने से बेटर है टीचर के साथ भी ज़्यादा पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि टीचर आपको 10 बातें उसी टॉपिक के बारे में ज़्यादा बता देगा, जो किताब से शायद आप नहीं सीख पाओगे। और किताब में कई बार जो इररिलेवेंट चीज़ें भी बहुत सारी दी होती है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टीचर आपको बताएगा, ठीक है। तो किसी भी टीचर को आप पकड़ो, चाहे यूट्यूब से पकड़ो चाहे प्लस से पकड़ो, आप जीएटी की लाइव क्लासेस में ज़्यादा इंडल्ज रहें हमेशा, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये नहीं है अगेन कि आप मैथ को छोड़ दो, मैथ की क्लासेस तो लगानी है, क्योंकि मैथ में सीखने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे दोस्त, मैथ में तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, कंसेप्ट लर्निंग तो मैथ में करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मतलब 3 घंटे मैथ्स के लिए मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, जिसमें 2 घंटे आप क्लास लें, 1 घंटे आप अपनी डीपीपी असाइनमेंट सॉल्व, ठीक है। क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ, ज्वाइन कर रखा है क्या सर, डेली क्लासेस कम, ठीक है। बात कर ले बेटे क्लास 12 के स्टूडेंट जो है ना, एक मसला बड़ा ज़्यादा आ रहा है कि सर क्लास 12 के स्टूडेंट्स क्या करें। देखो बेटे मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो इस बार पेपर अगर कंडक्ट कराएगी, मेरे हिसाब से तो नहीं कराएगी। जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है इस बार क्लास 12 के बोर्ड्स नहीं होने वाले, आपको इंटरनल के बेसिस पे कुछ ना कुछ पास करना पड़ेगा। अगर वो कराते हैं तो इस देश की सबसे बड़ी दुर्गति होगी, वो दुर्भाग्य होगा रादर, कि वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते क्लास 12 का। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना और क्लास 12 की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें दुनिया भर के बच्चे हैं और 5 बार बच्चों ने जाना है सेंटर पे, 1 बार नहीं 5 बार जाना है। एंड मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतने अनपढ़ लोग हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में, तो जो ये गलती करेंगे तो इस बार आप ये मान के चल सकते हैं कि पेपर आपके बोर्ड्स के नहीं होंगे, तो आपका मसला पूरा ही सॉर्ट आउट है, ठीक है जी। तो क्लास 12 वाले चिंता ना करें। हाँ जी, बात करते हैं आर्ट्स वाले बच्चों की, आर्ट्स या नॉन मैथ्स या फिर वीक स्टूडेंट्स की, जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, वो क्या कर सकते हैं। देखिए बेटे आपको क्या चलना है, आपको चलना है स्पेसिफिक। क्या चलना है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कैसे सर? सबसे पहले तो आपने कॉन्सेप्ट सीखे जो आपको क्लास में कराए गए, दूसरा उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, बस 2 ही चीजें आपने करें, ठीक है जी। क्योंकि आपका टारगेट बाकी के टारगेट से कम रहेगा। आप ये बात मानो या ना मानो, 4 महीने भी नॉन मैथमेटिक्स वाले बच्चे के लिए कम है एनडीए के लिए। अगर उसको सिर्फ पेपर क्रैक करना है तो वो कर सकता है। कैसे? कॉन्सेप्ट लर्निंग करे और सिर्फ प्रीवियस ईयर ही करे। प्रीवियस ईयर के लिए दिशा वाली बुक से प्रीवियस ईयर कर ले, उसी के अंदर बहुत सारे सवाल है। 2006 से लेके 2020 तक के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। 14 साल ये माने कि 18 पेपर, 2020 का तो एक ही पेपर हुआ तो 17 पेपर, 17 पेपर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे आराम से। 17 पेपर के क्वेश्चंस आप करें, सारा एनडीए आपके सामने आ जाएगा। आप ट्रेंड खुद ही एनालाइज कर लोगे कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी देता है, ठीक है। तो आप दिशा की बुक से प्रीवियस ईयर सवाल आप सॉल्व करें और कंसेप्ट आप किसी की यूट्यूब वीडियोस पे या फिर अनअकैडमी प्लस की वीडियो से आप सीख सकते हैं। आप इसके अलावा और कुछ मत करें, क्योंकि आपको स्पेसिफिक चलना है और कम अमाउंट में ज़्यादा स्कोर करना है। मतलब आपका टारगेट जो होना चाहिए मैथ्स में स्कोर करने का वो होना चाहिए 50 to 60 क्वेश्चंस, बस। इससे ज़्यादा आप ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप जीएटी अगर आपका अच्छा है तो जीएटी में आप ज़्यादा स्कोर करिए, ठीक है जी।
ओके जो बच्चे 12th अपियरिंग में हैं तो डोंट स्टडी फॉर क्लास 12th फॉर नाउ। देखो मैं अपनी बात करूं तो क्लास 12वीं के अंदर ना हमने भी एनडीए का पेपर दिया था एंड आई क्वालिफाइड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। 2 मैंने तो 11वीं में भी दिया था, उसमें भी क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो क्लास 12वीं के अंदर जब आप सेकेंड एनडीए के लिए एलिजिबल होते हैं, सेकेंड एनडीए के लिए, एनडीए 2 के लिए आप एलिजिबल होते हैं जो इस बार 5 सितंबर को होने वाला है। एट प्रेजेंट नए नए बच्चे जो 12वीं में चढ़े हैं, आप अभी 12वीं का कुछ मत पढ़ें ज़्यादा, आप जो ज़्यादा फोकस दे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा दे दे, मतलब 2-2 3-3 चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रिपेयर कर ले, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक प्रिपेयर कर ले थोड़ी बहुत। ठीक है जी, और फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट्स पे थोड़ा सा फोकस दे दे। इलेक्ट्रोस्टैट्स प्लस ऑप्टिक्स, ये 2 चैप्टर्स हैं जो आपकी अच्छी खासी वेटेज रखते हैं। ये 2-3 चैप्टर आप प्रिपेयर करें। मैथ का तो आप साथ साथ एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ साथ ही आपका मैथ प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसा काम आप 5 सितंबर तक अपने आप को रोक लीजिए। ठीक है जी, +2 का पढ़ने से, क्योंकि +2 में अगर आप घुस गए तो एनडीए की ड्रीम को आप भूल जाओ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने की। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी क्लास 12th की क्लासें भी लगाओ और एनडीए की भी क्लासेस लगाओ और दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लो। आप दोनों में से 2 नाव में पैर रखोगे हमेशा डूबोगे 100%। ठीक है जी, ये गारंटीड है। ओके, काइंडली गिव अपडेट ऑन 25 की सीरीज पे काम चल रहा है बच्चे। 10 मॉक टेस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं 25 की सीरीज में, रेस्ट 15 भी बहुत जल्दी काम चल रहा है उनके ऊपर जो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट जो मेजर मिस्टेक बच्चे करते हैं एक और, वो ये है कि they start comparing, they compare teachers। ये मिस्टेक है, they start comparing teachers। YouTube पे ये मैथ अच्छा पढ़ाता है इसका पढ़ लूँ, वो बेकार पढ़ाता है उसका ना पढ़ूँ, उसका कंटेंट घटिया है, उसका ये है उसका वो है। देखो बेटे, इन सब चीज़ों में आपने टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। आपको मेरा समझ आता है बहुत बढ़िया, मेरे से पढ़ो। आपको किसी और का समझ आता है बहुत बढ़िया, आप उनसे पढ़ो। बट नेवर कंपेयर टीचर्स। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो ना तो यू आर वेस्टिंग योर ओन टाइम, यू आर वेस्टिंग योर ओन टाइम, क्योंकि यहाँ पे टाइम की सबसे बड़ी कीमत है। तो आप अगर ऐसा करते हैं मेरे दोस्त तो आप स्टॉप लगा देना, स्टॉप कंपेयरिंग टीचर्स। ठीक है जी, तो ये एक बड़ा गड़बड़ है। जीएटी ये भी अच्छा पढ़ाते हैं, जीएटी ये भी अच्छा पढ़ाते हैं, इंग्लिश ये भी अच्छा पढ़ाते हैं, इंग्लिश ये भी अच्छा पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी ये अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, पॉलिटी ये अच्छा पढ़ाते हैं। वो कुछ नहीं लेना, जिससे समझ आता है चुपचाप उनसे पढ़ लो, सारे टीचर बढ़िया है। ठीक है जी, जो है यहाँ नाम लिखा हुआ है, जिस भी टीचर के यहाँ छाती पे अनअकैडमी का नाम लिखा हुआ है, सारे वेरीफाइड ऑल इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स होते हैं। ठीक है, अनअकैडमी पे जब भी कोई टीचर बनता है, ठीक है जी, जब भी कोई टीचर बनता है उसका प्रॉपर चेक किया जाता है, उसका बैकग्राउंड कि एक्चुअली में वो बंदा है क्या, उसने किया क्या लाइफ के अंदर, और वो किस तरीके से बच्चे को गाइड कर सकता है। जो लंबे समय तक टिकने वाले एडुकेटर्स होते हैं वो सारे A1 क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, पर बेशर्त यही है कि ब्रांड आप देखें। हम नाइकी के स्टोर में जाते हैं ना, जूता कैसा भी हो आप कहते हो हाँ यार नाइकी है, ब्रांड है, टूटेगा नहीं, अच्छा है, स्पोर्ट्स वेयर में अच्छा है। एडिडास जाते हो वहाँ देखते हो हाँ जूता अच्छा है, बढ़िया है। ठीक है, बाटा के स्टोर में जाते हो आपको भरोसा लगता है हाँ यार जूता बढ़िया देंगे फॉर्मल। ठीक है ना, यही आपको अगर कहीं और से जूता मिल रहा हो जो आपने ब्रांड का नाम ना सुना हो, ठीक है जी, या आप कहीं गए बाजार में ऐसी आपको लोकल शू बेच रहा हो सेम कॉस्ट में, वही 1200 का वो भी 1200 का, आप क्या लेना प्रेफर करोगे? ब्रांडेड लेना प्रेफर करोगे ना, क्योंकि एक भरोसा है। ठीक है, समझे मेरी बात को? ठीक है, देन स्टॉप बीइंग लेजी।
स्टॉप बीइंग लेजी। ठीक है ना, बाइबल में भी ये बात लिखी हुई है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है बाइबल में भी? ही हु लव्स टू स्लीप पॉवर्टी विल स्टेप अपॉन हिम लाइक अ थीफ इन द नाइट। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि अगर वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको केवल और केवल सोना पसंद है, पॉवर्टी समझते हो? गरीबी। ठीक है, यहां आप अपने फेलियर वाले से इंस्टेंट से कर लो। गरीबी आपके लिए क्या है? फेलियर, आपके गोल का फेलियर, आप ऐसा समझो। वो कैसे आएगी? जैसे रात को थीफ आता है, बहुत कॉमन। ठीक है, तो आप ये बात हमेशा याद रखें कि अगर आप लेजी रहेंगे, हर चीज को हर बार में डिले करते रहोगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। स्टूडेंट लाइफ के अंदर पहले मैं भी करता था। ठीक है ना, आज नहीं यार छोड़, मन नहीं है, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे। जब आदमी ये कल 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 कल, वो कल कभी आता ही नहीं है, टाइम आ जाता है। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि लेजी पर्सन की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दुनिया में कोई जगह नहीं है। आपको दिन रात एक करनी पड़ती है। बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके स्कूल। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आप क्लास के अंदर जब compete करते हो, कोई एक क्लास के अंदर कंपटीशन चल रहा है बच्चों का, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चंस का, तो क्लास के अंदर अगर आप 10th पोजीशन पे आ रहे हो अपनी क्लास में, अपने सेक्शन में, तो आपके स्कूल में आप क्या होंगे? 100 पोजीशन पे आओगे। उसके बाद अपने क्लास के अंदर पूरे स्कूल के बच्चे ले लूँ तो 1000वीं पोजीशन पे आ रहे हो, और उस पूरे एरिया के बच्चे ले लूँ, उस डिस्ट्रिक्ट के स्कूल के सारे बच्चे ले लूँ, ऐसे सोचो पूरे इंडिया से बच्चे दे रहे हैं पेपर, तो आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितना अच्छा होना चाहिए। समझे? चलो, समझ आ गया? रैंक लाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, रैंक लाने के लिए सबसे पहले आपको रिटन में स्कोर अच्छा करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपका रिटन में स्कोर अच्छा है तो डेफिनेटली आपकी यू कैन सिक्योर अ गुड रैंक अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इन योर एसएसबी इंटरव्यू। ठीक है, कंडीशन अप्लाइज कि आप एसएसबी में रिकमेंड होते हैं। ठीक है, तभी रैंक आती है। ओके, बात करते हैं बेटे फिर आगे जीएटी के बारे में ना, जीएटी के बारे में बात कर लेते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट। इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश के लिए 2 टीचर्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। एक तो धीरज शर्मा सर है, यूट्यूब चैनल पे हमारे पास, या फिर अगर आप प्लस में हैं तो अनीश सर है, अनीश पाठक सर है। दोनों में से आप किसी भी एजुकेटर को रिलीजियसली फॉलो कर लो, दोनों ही बहुत खतरनाक, बहुत ओपी टीचर्स हैं। फीडबैक बच्चों से बहुत बेटर मिलता है मुझे, हर बार, हर क्लास में बेटर मिलता है। ठीक है जी, तो आप चाहे धीरज सर से पढ़ सकते हो यूट्यूब पे, टीचीज ऑन माई यूट्यूब चैनल, दैट इज अर्पित चौधरी। अनीश पाठक सर टीचीज ऑन प्लस, संकल्प बैच में अनीश पाठक सर मेरे साथ हैं। दोनों ही बहुत अच्छे टीचर हैं। ठीक है जी, दोनों में से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। बात करूं पॉलिटी की, देखो ये चीजें ना नोट्स से नहीं सीखोगे आप। अगर आपको लगता है आप किताब पढ़ के इंडियन पॉलिटी में मास्टरी कर लोगे, कितनी बड़ी किताब, कितना कुछ पढ़ोगे। एक टीचर पकड़ो, ठीक है, 1 महीना उसके साथ पॉलिटी पढ़ो, खत्म हो गया पॉलिटी पूरा। पॉलिटी में बेस्ट टीचर इस समय जो आपको मिल सकते हैं कहीं भी, पूरे YouTube के ऊपर ढूंढ लो, अनअकैडमी के ऊपर ढूंढ लो, एनडीए के लिए, यूपीएससी एनडीए के लिए बेस्ट टीचर फॉर इंडियन पॉलिटी कार्तिकेय सर, एडवोकेट है, वकील है, इनसे बेटर पॉलिटी कोई नहीं पढ़ा सकता आपको। ठीक है, आप पढ़ के देखिए, लेक्चर लगा के देखिए, नहीं सीख पाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप सिर्फ किताबें फॉलो करोगे नहीं सीख पाओगे, नोट्स फॉलो करोगे नहीं सीख पाओगे, रट्टा मार रहे हो। फिर आप चीज़ों की समझ लेनी है,
टीचर्स का ज्ञान लेना, ठीक है। मैं आपको लिखत में देता हूं, पॉलिटी का कंटेंट कंपेयर कर लो कार्तिकेय सर का। वकील आदमी अच्छा, इंजीनियर अच्छा पढ़ाएगा इंजीनियरिंग या डॉक्टर ज्यादा बढ़िया पढ़ाएगा? कौन ज्यादा बढ़िया पढ़ाएगा? मैथ। अपने आप समझदार हो आप फिर, ठीक है ना। चलो तो अगर मैं पॉलिटी की बात करूं कार्तिकेय सर से आप पढ़ सकते हो। यही मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री के लिए हमारे पास सन्नी वर्मा सर है एंड अगेन कार्तिकेय सर है। कार्तिक सर या फिर सन्नी वर्मा सर, किसी से भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपको मैं बात करूं वर्ल्ड हिस्ट्री की तो सन्नी वर्मा सर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त है हमारे वाईटी के ऊपर। अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करूं कार्तिकेय सर आप पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया। ज्योग्राफी के लिए अगेन हमारे पास 2 टीचर्स हैं या 3 टीचर्स हैं वैसे तो ज्योग्राफी के हमारे पास। सबसे पहले सुमित सर है, ज्योग्राफी अच्छा पढ़ाते हैं। देन सनी वर्मा सर है, ज्योग्राफी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं ये भी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मतलब सन्नी सर जो एक्चुअल कंसेप्ट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। देन मयंक सर है ज्योग्राफी, ये भी कंसेप्ट लर्निंग पे फोकस करते हैं। तीनों ही सर ओपी हैं। तीनों में से आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, चाहे सुमित सर को आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे सनी सर को आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे मयंक पराशर सर को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ जीएटी, बार बार बोल रहा हूँ बेटे, जीएटी टीचर्स से पढ़ना है। नोट्स बुक्स बोरिंग भूल जाओ, ठीक है जी। सर आप बोथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि हिंदी मीडियम में मुझे आता ही नहीं है मैथ, मैंने पढ़ा नहीं है ना मैं पढ़ा सकता हूँ। और मैंने कोशिश पहले कर चुका हूँ हिंदी सीखने की मैथ्स में, बट मैं नहीं सीख पाया, ठीक है। तो इसमें आपकी गलती नहीं, इसमें गलती मेरी है। चलो ठीक है, तो तीनों में से कोई भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं। देन बात करूं बायो की, बायो तो पुरलव सर हैं आपके। क्वेश्चन फंसते हैं पुरलव सर की क्लासेस से, तो पुरलव सर के लिए आप बायो पढ़ सकते हैं। देन फिजिक्स के लिए हमारे पास 2 टीचर हैं अगेन। जैसा बच्चों से फीडबैक मिलता है मैं तो वैसे ही बताता हूं आपको। फिजिक्स के लिए वी हैव 2 टीचर्स। पहले आते हैं रेशमा खान मैम, जो अगेन संकल्प बैच का पार्ट है। दूसरा है श्याम सर, काफ़ी अच्छा फीडबैक मुझे देखने को मिल रहा है बच्चों से, श्याम सर का भी। तो दोनों टीचर्स बहुत खतरनाक है फिजिक्स के लिए, रेशमा खान मैम एंड श्याम सर। आपको डिपेंड करता है ये आपको किसका समझ में आता है, ठीक है। दोनों टीचर्स बढ़िया। मैं तो आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, जिससे भी आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। मैं बताता हूँ बेटे, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। डोंट वरी, प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दी है बच्चे, मेरे चैनल पे जाके देख, प्लेलिस्ट अपडेटेड है। सिर्फ इंग्लिश और सन्नी सर की रह गई है प्लेलिस्ट अपडेट करनी, बाकी मैंने अपनी कर दी है, राधिका मैम की कर दी है, श्वेता मैम की कर दी है, ठीक है। ठीक है जी, ये प्लस की बात है। अगर फ्री क्लास की बात करेगा तो राधिका मैम हमारे चैनल के ऊपर पढ़ाते हैं जो। अगर फ्री वाले बच्चे हैं तो मेरे चैनल पे राधिका मैम से पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। ओके, ऐसी केमिस्ट्री के लिए तो मुझे एक ही टीचर याद आते हैं जिनका फीडबैक बच्चों से अच्छा है, श्वेता मैम का। ठीक है जी, केमिस्ट्री के लिए तो एक ही टीचर याद आता है, और कोई टीचर नहीं मुझे नजर आता जिसका फीडबैक बच्चों से बहुत शानदार हो, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए आगे बढ़े।
अब बात करते हैं टाइम टेबल की। खैर आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट एज वेल, पर अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आपको टेम्परेरी टाइम टेबल मैं बता देता हूँ जो मेरे हिसाब से बच्चों का होना चाहिए। ठीक है, टाइम टेबल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, टाइम टेबल आपका मॉर्निंग जो होनी चाहिए, सुबह जो आपकी मॉर्निंग की शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास दो तरीके के बच्चे होते हैं, जो होते हैं सुबह उठ के पढ़ने वाले और एक होते हैं रात को लेट जग के सोने वाले, रात को लेट तक पढ़ने वाले और सुबह लेट उठने वाले। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं बेटे, अगर आप इस कैटेगरी में रात को लेट सोते हो और रात को लेट सोकर सुबह लेट उठते हो तो बेटे फौज फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। फौज आपको जल्दी सोना पड़ेगा और सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है जी। डोंट फॉलो मी। मैं रात को 3 बजे सोता हूँ, 2, 2:30, 3 बजे, और मैं फिर 8, 9 बजे उठता हूँ। मेरी लाइफ अलग है, मैं भी स्टूडेंट जोन में नहीं हूँ। ठीक है ना, मैं अलग काम कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रगल अलग है, आपकी स्ट्रगल मेरे से ज़्यादा होगी शायद। ठीक है, आप लोगों की लाइफ डिफरेंट है, क्योंकि जो विद्यार्थी जीवन होता है ना वो स्ट्रगल पीरियड है आपका। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है दोस्त, जल्दी सोना है। आज भी देखो, मैंने अगर मैं आपको अपना फ़ोन दिखाऊं ना, आज भी तो मेरा 10 बजे का ही लगा हुआ है अलार्म। ये देख, स्लीप वेल लिखा रहा होगा इसमें, पता नहीं तुम्हें दिख रहा नहीं दिख रहा। आज भी हैबिट करने की कोशिश करता हूं मैं पुराने वाली अपनी, लिखा हुआ है इसके अंदर स्लीप वेल, 10 बजे का आ रखा है। वो लगा रखा है मैंने सेटिंग में अलार्म, कि शायद मुझे शर्म आ जाए और 10 बजे सो जाऊं। ठीक है, तो 10 बजे आप सो जाओ, 11 बजे ले लो, चलो सो जाओ आप। और मॉर्निंग अगर आप उठने की बात करूं तो 6:30 के आसपास आप उठ जाओ बेटे। 6:30 के आसपास आपको उठ जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको। ठीक है जी, अभी से ही आदत डालो, यूटिलाइज योर टाइम। अगर आप सुबह 6:30 बजे उठते हो, देखा आपने कितना टाइम आपने बचा लिया। कुछ बच्चे 10 बजे उठते हैं, तो आप उनसे पहले ही 3.5 घंटे आगे हो मेरे दोस्त। ठीक है ना, 3.5 घंटे, यानी कि मैथ पूरा आप कवर कर चुके होंगे दिन के अंदर। 6:30 से अगर 10 बजे तक आप मैथ पढ़ रहे हो मेरे दोस्त, पूरा मैथ तूने 3.5 घंटे पढ़ लिया, पूरे दिन का मैथ कर लिया तूने 10 बजे तक। 2 घंटे जीएटी कर ले, उसके बाद 12 बज गए। अगर क्लासें नहीं लगा रहा है तो क्लासें लगा रहा है तो बहुत बढ़िया, टीचर्स के साथ तो अपने आप पढ़ाई हो जाती है। अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो, ठीक है जी, 6:30 बजे आप उठ गए मोहब्बत से, उसके बाद आप आधा घंटा तो 30 मिनट्स तो आप फ्रेश होइए। मैं पूरा टाइम टेबल आपको बता दूंगा, 30 मिनट्स तो एटलीस्ट आपको फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश मानी कि मुंह धोना है, थोड़ा सा कर लो, थोड़ा फिटनेस पे जोर देना है, थोड़ी खड़े खड़े जॉगिंग करनी है या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी है, 30 मिनट करो। ठीक है, उठने के बाद उसके बाद 7 बज गए, आप 15 मिनट आप लेजर टाइम लो या ब्रश वगैरह कर लो। 7:15 आप नहाने जाओ भाई। ठीक है जी, 7:15 पे, 7:30 या 7:45 तक आप बाहर आ जाओगे नहा के। आप सीधा 8 बजे से तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, 8 AM से 8 बजे से आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। कुछ बच्चे 7:30 से भी कर सकते हैं, जो सुबह उठ के जल्दी नहा लिए, नहीं तो 7:30 नहीं कर पाए तो 8 बजे से अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर दो। जो क्लासेस लगानी है, अगर क्लासेस लगाइए। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब से पुरानी क्लासेस देखिए, नहीं तो अगर प्लस देख रहे हैं तो प्लस से देखिए, अनअकैडमी, किसी से भी। सुबह उठ के जो आप कंसेप्ट लर्निंग करोगे वो कभी नहीं कर पाओगे ज़िंदगी के अंदर। ठीक है ना। एक बहुत अच्छी सेइंग है ये भी ना, ये आपकी साइकोलॉजिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो या कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो या सीख रहे हो नई चीज़, उसको रात 12 बजे से पहले अगर आप रिवाइज कर लेते हो, आप कभी नहीं बोलोगे ज़िंदगी के अंदर। तो ये मानना है, मैं भी ऐसा मानता हूँ। ठीक है, जो आप चीज़ें पढ़ें उसको पक्की करनी है तो उसी दिन उसको रिवाइज कर लो। क्या कर लो, उसी दिन उसको रिवाइज कर लो। बच्चे गलती क्या करते हैं, टॉपिक पढ़ लिया, हाँ ठीक है, क्लास खत्म, बंद कर मोबाइल, इंस्टाग्राम चलाने लगते हैं। बेवकूफ़ है वो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। आपने एक लेक्चर लगाया, टीचर का कॉन्सेप्ट सीखा, उसको अप्लाई करो, पढ़ो उसके बारे में और क्वेश्चंस करो उससे रिलेटेड। एक बार दोबारा लेक्चर को देखो, दोबारा चीज़ों को सीखो, रिपीट करो जो सर ने कराया, तभी तो कुछ नॉलेज मिलेगी, नहीं तो पक्के ही नहीं होंगे कॉन्सेप्ट। अगले दिन आपको कुछ याद ही नहीं आएगा, अच्छा ये कराया होगा, पन्ने पलट के देखोगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। वो ब्रेन में होना चाहिए आपके। ठीक है जी।
ओके, ठीक है जी बेटे। 2 बजे सोने का टाइम जो है ना आपका, जो मुझे ये जो गुस्से जैसी लाल परी जैसी फोटो भेज रहा है, मैं तुझे बताता हूं 2 बजे वो कब बोला है मैंने, जब 1 महीना रह गया हो पहले और आपको कुछ ना आता हो, ठीक है। अब 1 महीने पहले आ गए हो आप और आपको कुछ नहीं आता है, तो मैं यही बोलूंगा ना भाई 2 बजे तक जाग और सुबह 7 बजे उठ। मैं क्या कर सकता हूं, सिलेबस तो पूरा करवाना है ना, ठीक है। समझ गए लाल परी जी, सोनपरी लाल परी। चलो ठीक है जी, क्लासेस लगाओ अपनी। जैसे मैं बोलूँ 8 से आप 12 साढ़े 12 तक अपनी क्लासेस लगा रहे हो, या आप खुद सीख रहे हो तो खुद पढ़ो। सुबह 8 से साढ़े 12 तक जो आपका टाइम पीरियड होगा ना, गोल्डन टाइम पीरियड उसको बोलते हैं, जब आप ज़्यादा चीज़ें अच्छे ढंग से सीख सकते हो, ठीक है। तो आप जीएटी पोर्शन सुबह 8 से साढ़े 12 के बीच में करें तो ज़्यादा बेटर है, या 8 से 12 करें जीएटी पोर्शन। बच्चे पूछते हैं सर आपने संकल्प बैच की टाइमिंग 12 बज गए हैं, 12 बजे तक लगा के चलो 8 से 12 आप जीएटी पोर्शन को स्टडी करो। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर आपने संकल्प बैच की टाइमिंग मैथ्स की, मेरी टाइमिंग पता क्या है मैथ्स की, 12 से 2 है। क्यों रखी 12 से 2? मैंने ही चूज किया था 12 से 2 टाइम, पता क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर बच्चा और कुछ सीख ही नहीं सकता। आप जीएटी लगा के देखना 12 से 2 गर्मियों की दोपहर में, ऐसे लगेगा चक्कर आने लगेंगे, आपको नींद आ जाएगी, सो जाओगे, ठीक है ना। तो ये 12 से 2 वाला पीरियड ऐसा है, आप भी ये करें, चाहे आप प्लस में आओ चाहे ना आओ, आप मैथ पढ़ो इस पीरियड में। मैं भी मैथ ही पढ़ता था इसमें, आप मैथ्स पढ़े इसमें, क्योंकि जब आप मैथ पढ़ रहे हो ना, मैथ्स में क्या हो रहा है, आपका ब्रेन अलर्ट है क्योंकि आपको कैलकुलेशंस करनी है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे सो जाओगे, तो टाइम को यूटिलाइज करना भी आना चाहिए, ठीक है जी। तो आप 12 से 2 में क्या पढ़ेंगे बच्चे, मैथ्स पढ़ लेंगे। उसके बाद आप 2:30 बजे ना, 2:30 बजे जैसे जो प्लस वाले बच्चे हैं वो तो क्लास लगाएंगे अपनी, जो नॉन प्लस है वो मैथ, जैसे आधा घंटा बच गया ना, 30 मिनट बच गए, 2 से 2:30 के बीच में ना आप इमीडिएटली जितना भी कंटेंट मैथ का हुआ है ना एक बार रिवाइज कर लोगे। जितना भी कंटेंट क्लास के अंदर हुआ है वो सारा रिवाइज कर लोगे, या जितना भी आपने पढ़ा है, खुद पढ़ा है 12 से 2 के बीच में, तो 2 से 2:30 आप उसको मैथ्स को रिवाइज कर लो, पक्का कर लो, वहीं स्टैंप लगा लो, नहीं भूलोगे आप, पक्का नहीं भूलोगे। सारा आधा घंटा चाहिए आपको। फिर 2:30 बजे से 2:30 से 3:30, 2:30 से 3:30 फिर आप क्लास लगाओ या कुछ पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो। जैसे हमारे में संकल्प बैच में हिस्ट्री की क्लास होती है 2:30 से 3:30, हिस्ट्री पढ़ लो। हिस्ट्री पढ़ने के बाद 30 मिनट उसी टॉपिक के ऊपर उसके एमसीक्यू कर लिए, या उसी टॉपिक को उसको रिवाइज कर लिया। रिवीजन, रिपीटेड रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन जीएटी। रिपीटेड रिवीजन, बार 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 बार, दो इट्स बोरिंग बट वो आप भूलोगे नहीं। 30 मिनट आप वहीं उसको रिवाइज कर, ठीक है जी। उसके बाद 4 बजे जैसे बज गए आपके 4 PM, 4 to 6 आप आराम करो, रेस्ट, या फिर फिजिकल करो थोड़ा सा। फिर 7 बजे तो आपने मेरे साथ जुड़ना ही जुड़ना है यूट्यूब पे। 7 बजे तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, यूट्यूब की क्लास ना मिस करें आप, ठीक है जी। 4 से 6 आप रेस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग को रेस्ट दो, सो जाओ। फिजिकल करना है फिजिकल कर लो, सोना है सोना है, जिम करना है जिम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है 4 से 6 के बीच में, ठीक है जी। क्लास लगानी है आप क्लास लगा लो, क्योंकि ये टाइम जो 4 से 6 वाला टाइम है ना, ये थोड़ा आपका रिलैक्स होने वाला टाइम पीरियड होता है। आप इसको अगर पढ़ना है, क्लास लगानी है, लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप 5 से 6 कर लेना उसमें गैप। अगर आप 4 से 5 क्लास लगाते हो तो 5 से 6 गैप कर लेना। वैसे 2 घंटे तो अपने लिए बच्चे को टाइम मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने खुश रहना है जीवन के अंदर तो क्लास 1 घंटा आपने लगानी है, अब लगाना, नहीं लगानी कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 6 आपका रेस्ट मोड चाहिए, बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। 7 बजे आपने यूट्यूब की क्लास में तो आना ही आना है, जो दुनिया भर इधर उधर हो जाए, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो 8 से 8:30 वाला टाइम पीरियड है, 8 to 8:30, मेरी 8 बजे तक क्लास होती है। 8 से 8:30 में ना आपने करंट अफेयर्स देखने हैं, पूरे दिन के, पिछले दिन के, लास्ट डे के करंट अफेयर्स की क्या देखनी है, वीडियो देखनी है
क्या देखनी है? वीडियो। कहाँ से देखनी है वीडियो? वर्ल्ड अफेयर्स करके चैनल है यूट्यूब पे, वर्ल्ड अफेयर्स। वर्ल्ड अफेयर्स ओपी कर दो एक बार, बहुत बढ़िया कंटेंट हमारे अनअकैडमी का ही है वर्ल्ड अफेयर्स चैनल, एक नंबर का कंटेंट आता है इन पे, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स आप देखिए, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखिए, तो आपको करंट अफेयर्स की अच्छी खासी नॉलेज वीडियोस के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है जी। स्कूल की क्लासेस तो छोड़ दो बेटे, स्कूल में तो ना किसी का भला हुआ है ना होगा, कॉम्पिटिटिव एरा में तो कोई भला नहीं होने वाला स्कूल से ना, अगर आपको चूज करना है तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। वर्ल्ड अफेयर्स की आप क्लासेस देखें, करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स लास्ट दिन के देखें, एक दिन बाद वीडियोस आपको मिल जाएंगी पब्लिश हुई हुई, कंटेंट एक नंबर है, कंटेंट के बारे में आप कोई दिक्कत ना लेना, ठीक है जी। फिर 8:30 से 9:30 आपकी स्पेशल क्लास होती है, वो मैं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ्स की। देन आप 10 बजे 10 से 10:30 आप अपना जो भी है एक बार नज़र मारनी है कल के लिए कि टुमारो हमने क्या करना है, कल क्या करना है, कल के लिए जो आपने टॉपिक प्रिपेयर करना है उसको एक डायरी में लिख लिया। मैं भी ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी, मैंने भी ये स्टार्ट कर दिया है काम करना। ये पढ़ी डायरी, देखो वो पढ़ी, मैं दिखा भी देता हूँ, मैंने भी डायरी ले ली है या निकाल ली है, मैं भी कल से यही स्टार्ट करने वाला हूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होने वाला है। मुझे मिल गई थी डायरी ना, ये टेंटन है डायरी है, अनअकैडमी की है ये भी, ठीक है। तो एक डायरी पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैं भी इस पर कल से ये काम करना स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप भी मेरे साथ एक काम करेंगे कि इसमें क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। प्लान लिखो कल का ना, आप प्लान करो ये आधा घंटा ना कि हमें करना क्या है 10 से 10:30 के बीच, ठीक है ना। प्लान करो, उसके बाद अपना खाना वाना खाओ, 11 बजे तक, 11:10 या 11:15 तक, 11 से 11:15 के बीच में आप सो जाओ, और सुबह सेम 6:30-7 बजे के आसपास आप उठ जाओ। प्लान है पूरा रेडी, सॉलिड कॉन्क्रीट प्लान है, जिसमें आपको 2 घंटे रेस्ट भी मिल गया, अपने लिए भी टाइम मिल गया, आप कर सकते हो, फैमिली को टाइम देना वो भी आप कर सकते हो। सुबह 6:30 भी आप उठ गए, जल्दी उठोगे, ज़्यादा फ्रेश फील करोगे। मैंने तो स्टडी आपकी 7:30 या 8 बजे से स्टार्ट करी है, विच इज़ पॉसिबल, आई गेस वो करना पॉसिबल है आपके लिए, ठीक है। बाकी अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं कर सकते रेगुलर बेसिस पे, तो आप क्या करें, तो आप संकल्प बैच कर लें, अपने आप चीज़ें फॉलो हो जाएंगी। क्योंकि बच्चे की दुविधा पता क्या है, मैं आपको बताऊं बच्चे की दुविधा क्या है। बच्चे की दुविधा पढ़ना नहीं है, हर बच्चा पढ़ना चाहता है, आप लोग मेरे से पढ़ना चाहते हो। बच्चे की दुविधा ये है कि इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई नहीं कराई जाती यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि जिस दिन यूट्यूब भी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करवाना स्टार्ट कर देगा, उस दिन इधर भी पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। अभी स्ट्रक्चर्ड नहीं है लर्निंग इधर, तो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग हमारे संकल्प बैच के अंदर आ रही है, जिसको आप ज्वाइन कर लेना चाहिए। एक बार शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद हो जाए संकल्प बैच के लिए। जितने बच्चे इनरोल्ड हैं संकल्प बैच एक बार ओपी लिख देंगे। ज्वाइन कैसे करना है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि आई एम पुटिंग माई हार्ट एंड सोल इन दिस बैच, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम पुटिंग माई हार्ट एंड सोल इन दिस बैच। ओके चलो, चलो ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, अनअकैडमी के आप सेक्शन में जाओगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा, मेरी फोटो दिख रही होगी फर्स्ट नंबर पे ही, ठीक है जी। अभी आपके सर नंबर 1 पे चल रहे हैं, बट कभी कोई फ़ायदा नहीं, कोई ना कोई तो आता ही रहता है, तो इससे कोई परवाह नहीं है अपने को, ठीक है। हमारा जो कोर्स चल रहा है संकल्प बैच आपको दिख जाएगा, ठीक है जी। इस पर आपने क्लिक करना है संकल्प बैच पे। संकल्प पूरा कोर्स है ये आपका ना, NDA 2 डिटेल्ड कोर्स है,
ठीक है जी। एडुकेटर्स की लिस्ट देख लो, अर्पित चौधरी सर, मयंक पराशर सर, पुरलव सर, कार्तिकेय सर, अनीश पाठक सर, रेशमा खान मैम। ज़बरदस्त फैकल्टी, ज़बरदस्त टीम प्लान, ज़बरदस्त कंटेंट और बहुत शानदार बच्चे। रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, कोई रिजल्ट रोक नहीं सकता। आप सब लोग देख रहे हो संकल्प बैच, आपको रिजल्ट भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो आपने गेट सब्सक्रिप्शन के बटन पे क्लिक करना है संकल्प बैच को लेने के लिए। आई वुड प्रेफर कि आप 6 मंथ्स का ले, क्योंकि एसएसबी का भी प्लस का कोर्स आएगा तो आपको सस्ता पड़ जाएगा एसएसबी, क्योंकि ऑफलाइन एसएसबी जाने वाला हाल नहीं है इस समय। कोविड की सिचुएशन इतनी खराब है कि आप सोच भी नहीं सकते इस साल बाहर कदम रखने के लिए, ठीक है। अगर कोई मिरेकल हो गया तो वो अलग बात है, बट इस समय देश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, गंभीर है, ठीक है। तो आप 6 मंथ्स वाले कोर्स में इनरोल करें। अभी आपको 6400 रुपीज़ का पड़ रहा है। आप टीम अर्पित का रेफरल कोड अगर आप यूज़ करेंगे, ठीक है जी, क्या लिखेंगे, टीम अर्पित, TEAMARPIT, स्पेस नहीं दोगे आप, अप्लाई कर दोगे, आपको इंस्टेंटली 10% ऑफ हो गया। 960 रुपये महीना, सिर्फ 960 रुपीज़ अ मंथ। इससे सस्ता तो क्या ही हो सकता है, ठीक है। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो आई हैव अ बेटर प्लान, या व्यू ऑल ऑप्शंस पे आप क्लिक करें, आप 3 मंथ्स वाला कोर्स सब्सक्राइब कर लें। 3 महीने 4 महीने आपके पेपर में पड़े, 3 महीने वाला सब्सक्रिप्शन ले लो आप आंख बंद करके। 4000 का पड़ रहा है, 1333 रुपये का। टीम अर्पित का रेफरल कोड आप यूज़ करें। अभी देखो मैजिक 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, आपको पड़ गया 1200 रुपये महीना सिर्फ, ठीक है जी। 3 महीने का आप ले सकते हो, 3600 रुपये में 3 महीने मिल रहे हैं। 3600 एक, ठीक है, रिस्पेक्टेबल अमाउंट है जो हर बच्चा इसको दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 महीने के लिए, 1 महीने का चार्ज नहीं है, 3 महीने के लिए 3600 रुपये, 1200 महीना। इतना तो एक सब्जेक्ट की ट्यूशन फीस ले लेते हैं झोला चाप लोग, ठीक है ना, जो मतलब अनप्रोफेशनल लोग हैं जिनको सही ढंग से नॉलेज भी नहीं है, वो भी 1200 रुपये, ठीक है, एक टीचर एक सब्जेक्ट के लिए ले लेता है, ठीक है ना उनको सही से सिखाते हैं। यहाँ तो क्वालिटी कंटेंट मिलता है, इंडिया के टॉप एडुकेटर से मिलता है, ठीक है। और आप एडुकेटर का अगर किसी का नहीं समझ में आता, आप उसका ऑल्टरनेट भी हमारे पास है। वी हैव लगभग 30 to 40 एडुकेटर्स ऑन आवर प्लस प्लेटफॉर्म, और किसी भी एडुकेटर का कोई भी कोर्स आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपको बेनिफिट मिलता है, ओके जी। ठीक है जनाब, तो किसी का भी आप फॉलो कर सकते हो कोर्स। जैसे Amazon प्राइम चलता है ना, वैसे ही हमारा अनअकैडमी प्लस चलता है। एक बार सब्सक्रिप्शन ली, जितनी मर्जी मूवीज देखो, तो प्राइम लेने से बेटर है या नेटफ्लिक्स लेने से बेटर है अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लो। नेटफ्लिक्स भी 1200 रुपये महीना है, ये 1200 में आपको ज़िंदगी बनाने का मौका मिल रहा है, वहाँ ज़िंदगी वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो आपके ऊपर है, ओके। बट ये टाइम वापस नहीं आएगा, मैं आपको ये बता दूं ना। संकल्प बैच वापस आने वाला है, जो चीज़ चल पड़ी तो चल पड़ी ना, ख़त्म होगी वो, पीछे मुड़ के तो नहीं आएगा वो। बट हाँ, अगर आप आज भी ज्वाइन करते हैं तो वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे पुराने। अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट हुआ है बैच, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 150 सेशन है, लगभग 150 से 200 सेशन के आसपास है, मैं भूल गया कितने सेशन थे। इंटू 2 घंटे कर लेना रोज, इतने घंटे का कंटेंट है, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो, ठीक है जी। प्लस से मैथ के 120 क्वेश्चन आप फोड़ सकते हो, बेशर्त ये है कि आपके पास टाइम होना चाहिए। इस बार तो सारा ही स्काई इज द लिमिट, ठीक है जी। ट्वेल्थ अपियरिंग वाले सिर्फ अभी एनडीए पे फोकस करें, +2 5 सितंबर से पहले बात ना करें +2 की, ठीक है जी। चलिए ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी ज़्यादा मदद हुई होगी आपकी। जो चीज़ें गलतियाँ मैंने बताई उसको मत करिएगा, क्योंकि वही गलतियाँ फेलियर की तरफ लेके जाती हैं। अगर आप गलतियों को अवॉइड करोगे तो सक्सेस वाले पाथ पे आ जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल 12 बजे संकल्प बैच के अंदर। आइएगा ज़रूर, जिन्होंने इनरोल नहीं किया अभी तक, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, आज ही इनरोल करें, अभी इनरोल करें, कल 12 बजे मेरे साथ जुड़े। टीम अर्पित रेफरल कोड यूज़ करके 10% ऑफ का बेनिफिट आप उठा सकते हैं, ठीक है। 3 महीने का लेना है 3 महीने का ले सकते हो, 6 महीने का लेना है 6 महीने का, अगर आपकी जैसी पॉकेट अलाउ करती है, ठीक है। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए
जय हिंद।